नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव टॉक में। और इस बार हम फिर आप पहुंचे हैं एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। संविदा के एग्जाम चालू होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों विषय बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनसे लगभग संविदा में 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको मदद करेंगे आपकी परीक्षा उत्तीर्ण कराने में। तो चलिए वीडियो में देर ना करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। हमें इसी तरीके से प्यार दीजिए। हम आगामी जब तक एग्जाम है आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? गेट्स, कॉल्विन, सीई स्किनर और प्रेसी। तो इसका सही आंसर है गेट्स। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, अपने जन्म से ही। तो याद रखिए, बालक सीखना जन्म से चालू करता है, जैसे मूवमेंट करना, माँ बाप को रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम होता है कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्याचार केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो शिक्षक और विषय के संबंध में नहीं है इसका आंसर। उसके बाद अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही अधिगम प्रतिफल का बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, संवेदनात्मक समस्या और अस्थिरता की समस्या। तो किशोरावस्था में व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है, यह लक्षण नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण, उपयुक्त में से सभी। ये सभी के सभी मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षा के लिए मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक, उपचारात्मक, निरीक्षण और आत्मनिरीक्षण। तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मूल वृत्ति के संबंध में पूछा है, संवेग का मेल किससे नहीं है? तो यह आंसर है संवेदना और आश्चर्य से। संवेद जो समानता सुख देता है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे? करुणा, एकाकीपन, भूख, आत्माभिमान। आत्माभिमान जो होता है वह मुख्यतः संवेदना का हिस्सा होता है जो सुख देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त जिसका मूर्त ना हो, है ना। पशु, क्रोध, निवास स्थान। आदर जो है वो स्थायी भाव, अमूर्त नहीं है। उसके बाद देखते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निष्क्रिय सहानुभूति जो होती है वो दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहने का उदाहरण होता है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिए, विकास का संबंध में सही नहीं है तो परिवर्तनों को देखा और मापना, क्योंकि परिवर्तनों को ना देखा जा सकता है और ना मापा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। किशोर अवस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। तो इसका स्टैनले के अनुसार उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? पूछा गया है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व होता है, तीव्र समायोजन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा तीव्र समायोजन। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो बीमारी जैसे मुख्य कारण जो प्रभावित करते हैं वो शरीर को करते हैं, इसलिए बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? 4 ऑप्शन है आपके पास में और इसे वुडवर्थ ने कहा था,
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? थॉर्नडाइक नियम के बारे में पूछा है। अधिगम में उपयोग का नियम होता है, आत्मीकरण का नियम होता है, मनोवृत्ति का नियम होता है, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक नियम के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोध नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम परिस्थिति इसका अवरोध नहीं है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? आधा इकाई, स्मृति भंडार इकाई, प्रदा इकाई और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। ठीक है, तो जटिल गणनाएं जो होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के अंतर्गत होती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? कौन कौन सी सहायक सामग्री नहीं? ये देखें, ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। देखेंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वह संबंधित गतिविधि की सहायक सामग्री नहीं है। ठीक है, नाटक होता है, प्रदर्शन होता है और क्षेत्र का भ्रमण होता है। कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार कौन कौन से हैं पूछा गया है। तो शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कक्षा में संप्रेषण का जो प्रकार होता है वह शाब्दिक के तहत अंतः होता है और अशाब्दिक भी होता है। तो अनुदेशन, अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा केंद्रित और समस्या केंद्रित। तो अनुदेशन का मुख्य जो उपागम है वह है समस्या केंद्रित, जिसमें हम समस्याओं का निदान करते हैं। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो ये सभी की सभी विधि समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। इसका आंसर है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक कौन सा है पूछा है। सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवेश जो होता है पर्यावरणीय कारणों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेदनात्मक परिपक्वता, ये सभी के सभी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के एक लक्षण है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद की जो अवधारणा है उनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। पहला है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, सही है। गलत है, नवीन ज्ञान का सृजन सही है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। ठीक, तो इसका आंसर है पहला, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। यह कथन गलत है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो इसका सही आंसर है विचार। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, ठीक है, स्वयं के प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा पर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। इसमें बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा है जो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण के कार्य के बारे में पूछा है। सूचना का आदान प्रदान करना था, सही है। शिक्षा का प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। कक्ष में शिक्षण जो होता है संवाद मूलक होना चाहिए, मतलब मैं और स्टूडेंट दोनों बात करेंगे, एक दूसरे के बीच में संवाद होगा, तभी कक्षा का शिक्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समूहन, स्वसम्मान। अगला है निरीक्षण, विद्रोह की भावना हो नहीं सकता, दर्शन, सुसंयोजन, समाज सेवा, इसकी बात नहीं है। ठीक है, आदर्शवादी समझ। तो इसका आंसर है तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। पहला इसका आंसर होगा। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी भी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता जो होती है उसे अभियोग्यता कहते हैं। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण किसका है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण और तदात्मीकरण। इसका सही आंसर होगा युक्तिकरण।
अगला है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिव्या स्वप्न और संवेगिक नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है संवेगिक नियंत्रण। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है? ठीक है, गति होती है, संभरण होता है और परिशुद्धता भी होती है। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर सह अधिगम्य की विशेषता है, शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। चौथा इसका आंसर होगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदित और नैतिक। तो इसका आंसर है ए, बी, सी और डी। इसका आंसर सभी होंगे, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक। सभी इसके आंसर है, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम्य हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, स्थिर चित्र, टेलीविजन। इसका आंसर होगा रेडियो के माध्यम से भी, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र, टेलीविजन, सभी के सभी, ठीक है, ये शब्द सुविधा अधिगम्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर, मस्तिष्क से पैर की ओर। प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित है, व्यवहारात्मक से व्यवहारवाद होता है जो प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर है फायरफॉक्स। यह एक ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, आईबीएम या आईबीएम AIX भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस की क्या है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि वायरस भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। लिंक्वा फोन उदाहरण है सब सामग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता? जिनमें से जो डिफरेंट है उसे हमें चयन करना है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे, स्व आंकलन करने के कौशल को परिमार्जित करना। स्व आंकलन नहीं होता है, इनसे असंबंधित है। निर्देश एवं अधिगम के बीच में समानता क्या होती है? दोनों छात्र केंद्रित करते हैं, निर्देशन और अधिगम के बीच में यही समानता होती है। चलिए, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण। तो इसका सही आंसर है मोर्चाबंदी, जो समस्या समाधान को बंधित नहीं करता है। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? यह बाल्यावस्था में बनाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह अनुक्रिया की प्रकृति पर पुनर्बलन निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, यह संवेदी प्रेरक नहीं है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है पर्याप्त संसाधन, सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की, उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की यह जिम्मेदारी होती है कि यह व्यवस्था करे। कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए, ठीक है, छात्र केंद्रित। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, ठीक है, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। उपरोक्त में से सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तिगत का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है, इसका आंसर होगा। चलिए, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेक्षण का तत्व नहीं है? संप्रेक्षण का माध्यम, संप्रेक्षक की श्रृंखला, संप्रेक्षक का उद्देश्य और संप्रेक्षक का नियोजन। तो संप्रेक्षण का नियोजन संप्रेक्षण का तत्व नहीं है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। कल्पना शक्ति का अभाव ही, ठीक है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। कंप्यूटर, चलिए, अगला है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह कार्यशीलता छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षार्थी अपने गति के अनुसार सीखता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मानव संस्कार
अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह किसका कथन है? यह गैनी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? सॉफ्टवेयर का समूह पूछा गया है कि कौन कौन सा है। इसमें देखिए MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, ये सभी सॉफ्टवेयर है। स्कैनर सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर। पावर पॉइंट है, व्हाट्सएप है। मॉनिटर यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में सॉफ्टवेयर नहीं है। और यहाँ पर माउस फोर्थ ऑप्शन में माउस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। तो पहला इसका आंसर होगा किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। अगला है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा से। तो किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास बहुत शीघ्रता से, बहुत अधिक मात्रा में होता है। शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी। शिक्षा ज्यादा प्रभावी होगी। देखिए अध्यापक की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर है गलत है, ये अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? अभिक्रमित अधिगम का मॉडल जो है वो स्किनर ने दिया था। चलिए, स्वप्रत्न विकसित होता है, ठीक है, यह होता है स्वधारण तथा लोगों की धारणा से। स्वप्रत्य निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत में ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, यह इसका आंसर होगा 100%, है ना। ज्ञान की पर्याप्तता की जांच होती है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण भी होता है और नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना भी होता है। इनके सिद्धांत में ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच के बारे में नहीं कहा गया है। चलिए, गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन का नाम जाना जाता है किस नाम से? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगित बुद्धि के लिए और सामाजिक बुद्धि के लिए। इसका आंसर होगा संवेगित बुद्धि के लिए जाना जाता है। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षण सिद्धांत और औपचारिक शिक्षण सिद्धांत इनका है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत इनका नहीं है। प्रमाणिक सिद्धांत है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत भी है। तो ब्रूनर के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? यह औपचारिक कार्यात्मक अवस्था है, पूर्व, इसका आंसर होगा। चलिए, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो क्रमशीलता का अभाव, ठीक है, शिक्षण सिद्धांत की कोई विशेषता नहीं होती है। मनोविज्ञान, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस संप्रदाय के तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विद्यार्थियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? तो इसका आंसर है व्यवहारवाद पर बल दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसुमायोजित व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ठीक है, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, सही है। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, उपरोक्त में से सही। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। संज्ञानवादी, इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास त्रुटि पर आधारित होती है, पुनर्बलन पर आधारित होती है, उद्दीपन प्रचुत अनुबंध है। इसका सही आंसर होगा इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है अनिर्णय। रुकावट को नष्ट या दूर करना होता है, दूसरा रास्ता निकालना होता है, दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन भी होता है, लेकिन अनिर्णय नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित कौन सा घटक है? ये देखेंगे, जीवन पर्यंत स्मृति इसका आंसर है। कार्य स्मृति होती है, दीर्घकालीन स्मृति होती है, अल्पकालीन स्मृति इससे संबंधित होती है। जीवन पर्यंत स्मृति इसमें संबंधित नहीं है। चलिए, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? हम सभी को पता है, जेरोम ब्रूनर ने इसका प्रतिपादन किया है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, स्टैनली, जेरसील्ड, हॉरलॉक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिपक्वता की ओर अग्रसर जो व्यक्तिवाद का नियम है वो ड्राइवर ने दिया है। चलिए, अगला देखते हैं, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दंत अवलोकन। दंत अवलोकन इन्होंने नहीं सिखाया, बाकी तीनों ऑप्शन इनके हैं। इन्होंने दंत अवलोकन की युक्ति नहीं बताई है। हार्डवेयर का उपागम का आधार क्या है पूछा है, तो इसका आंसर होगा अप्लाइड इंजीनियरिंग। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? ठीक है, तो संरचनात्मक या संरचनावाद जो संप्रदाय है वह इसको स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो
संवेदनात्मक बुद्धि जो है वो डेनियल गोलमैन ने के द्वारा इस पर पुरजोर बल दिया गया है, तो इसका सही आंसर एक होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की आवश्यकता है, यह किसका कथन है? स्टेनले ने यह कथन कहा है। और अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय में, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? यह अरस्तु कहते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद किशोर प्राणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, यह कथन किसका है? ये कथन है कॉल्सनिक का है। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? इसका आंसर है 1904 में स्टैनली हॉल ने। बुद्धि इन 4 शब्दों में से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन जो है अल्फ्रेड बिने का है। किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह किस विधि के अंतर्गत होता है? तो यह प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण में कौन सा विभाग खोला था? तो मनोविज्ञान विभाग इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षक अवयव है। शिक्षक केंद्रित अवयव के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर है प्रत्युवादी शिक्षण अवयव को शिक्षक केंद्रित शिक्षण अवयव कहा जाता है, जो शिक्षक पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए टिप्पणी नोट्स में से पढ़ाता है, नोट्स या टिप्पणी तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करे, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। इसका आंसर होगा दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करना ही, ठीक है, संप्रेषण शिक्षक की विशेषता है। चलिए, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछे। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली होती है जहां पर वाद विवाद डिबेट हो, मतलब दोनों तरफ से प्रश्न पूछे जाए, अध्यापक और छात्र से। तो सही आंसर इसका होगा 4। विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक बात है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, इसे समय है पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किसका है? यह कथन वैलेंटाइन ने कहा है। सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर द्वारा यह कथन कहा गया है। उसके बाद गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं बादराइमर। चलिए, अगला है, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया है? परंपरागत संबंधता का सिद्धांत जो दिया है वो पॉवल्स ने दिया है। इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले 100 क्वेश्चन के लिए इसी तरह का वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल पे इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और प्यार देते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।